देखिए 10वीं के परीक्षा में प्रश्नावली 13.4 के 1 नंबर क्वेश्चन जो शंकु से संबंधित है, जिसमें गिलास की धारिता पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछा जाता है। या शंकु की धारिता या आयतन निकालना हो तो इसको हम अभी प्रश्नावली 13.4 के 1 नंबर क्वेश्चन का हल करने वाले हैं, इसको आंसर लाने वाले हैं। तो यह देखिए अब तैयार करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा प्रश्नावली 3.4 के जो क्लास 10th का है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में भी ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पानी पीने वाले एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। पहले हम शंकु का चित्र बना लेते हैं तो समझ में। देखिए ये गिलास है जिसका चित्र है, जिस तरह से भी बने थोड़ा सा देखिए, एक यहाँ पे और इस तरह के गिलास के धारिता हो गया, ये गिलास बन गया है। अब देखिए इसका ऊंचाई बोला है तो यहाँ से यहाँ तक के जो होता है यही इसका ऊंचाई है। तो इसका ऊंचाई तो पानी पीने वाले एक गिलास का 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, यानी कि इसका ऊंचाई को जो एच में करते हैं ये 14 सेंटीमीटर है। आप देखिए अगला बोला है ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार, तो इस तरह के बन जाता है। उसका दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, दोनों वृत्ताकार, देखिए वहाँ पर ही एक वृत्त के आकार है और एक वृत्त का आकार यहाँ पे है। तो दोनों का व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक के कुल जो डी, तो इसका व्यास है 4 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास हो गया। अब इसका धारिता पूछ रहा है। और छिन्नक के धारिता पूछने का मतलब छिन्नक का आयतन ही बताना है, कि पूरा आयतन बताना है कि पूरा कितना पानी हटेगा, कितना आयतन का मतलब होता है क्यों है। यानी धारिता के पढ़ने के मतलब यहाँ बस आयतन पूछ रहा है कि आयतन बताना है। यानी आप लोग को बताना है छिन्नक का आयतन। अब छिन्नक का आयतन निकालने के लिए छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है 1/3। अब उसके बाद पाई, उसके बाद एच और ब्रैकेट देखा R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर प्लस R1, यहाँ भी प्लस, और R1 और इंटू R2, ये इसका सूत्र है, यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए इस सूत्र के अनुसार से जो जो चीज़ दिया गया है उसको, ये तो है पाई के जगह तो 22/7 रखना होता है, ये किताब में भी ऊपर में मिल जाता है, हमेशा ये रखना है। एच का मान 14 मिल गया है। अब यहाँ पे R1 R2 बस सब जगह वही रखना है, इस सूत्र के अनुसार से रख लेंगे। तो जो मिले उसको रखते जाएंगे। तब पहले देखते हैं R1 कितना है, दोनों में से किसी को R1 मान सकते, लेकिन यहाँ D है, D का मतलब ये व्यास है, तो व्यास जो होता है वो R का दुगना होता है। तो यहाँ R निकल के कितना आएगा, तो ये R उसका अधिया होता है, तो ये 2 सेंटीमीटर हुआ। यानी कि इसका अधिया होता है त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या बताए तो इसका त्रिज्या कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर। इससे हमको पता चल गया जैसे गिवन है, यानी कि दिया कितना है, H दिया गया है 14 सेंटीमीटर और R1 किसी को मान लेते हैं तो ये 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका अधिया होता है त्रिज्या यानी R, तो ये 2 सेंटीमीटर है। और R2 है, यहाँ पर व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो इसका अधिया होगा 1 सेंटीमीटर। इस तरह से है। आप सूत्र पर रख दीजिए और भिन्न के गुना बना लीजिए। तुरंत देखिए हल करके दिखाते हैं। 1/3 को ऐसे रह देंगे, गुना में देखिए पाई के जगह 22/7 रख लेते हैं। H की जगह कितना है 14 रख लेते हैं ब्रैकेट। R1 की जगह कितना रख लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस R2 के जगह कितना रखना है 1 के स्क्वायर प्लस R1 के जगह कितना है 2 गुने R2 के जगह कितना रखना है 1। अब सबके बना लेते हैं। 1/3 गुने 22/7 गुने 14। इसके देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। अभी अगर कट रहा है तो काट लेते हैं गुना के तरह। देखिए 1/3 गुने इसको काट देते हैं तो 22 से 14 कट जाएगा 2 मरतबे, तो ये हो गया 22 गुने 2। यहाँ पे भी गुना का ही चेंज होगा, जबकि बोर्ड मास बनाएंगे तो सबको जोड़ लेते हैं। 4 1 5 और 2 7, तो यहाँ 7 आया। अब कोई होने वाला कुछ नहीं है, तो देखिए सब ऊपर वाला को सबको गुना कर लेंगे। 22 में 2 से गुना किए तो 44 और 44 में 7 से गुना किए तो 308, तो ऊपर में आया 308 और नीचे है 3। अब इसको आगे हल करेंगे तो 308 में 3 से भाग करना है, तो यहाँ पे कर देते हैं कहीं पे ताकि आप लोग को दिखाई दे। 308 में 3 से 1 मरतबे 3, 0 नहीं लगेगा इसमें, तो इसके लिए 1 0 दे देते हैं। ऊपर से 8 उतारे 2 के लिए। अब इसमें लगेगा 2 मरतबे 6 बच्चा
यहाँ पे 2, तो ये शेष बच गया है। अब पॉइंट में लगाकर 3 करते जाएगा तो इसको पूर्णांक में लिख लेंगे, यानी कि जो नीचे रहता है वो तो नीचे आ गया 3, जो ऊपर आया ये यहाँ पर ही 102 हुआ, जो शेष बचेगा 2, तो पूर्णांक में होगा इसका आंसर 102 पूर्णांक 2/3 इसका आंसर है। तो ग्लास का धारिता कितना है, 102 पूर्णांक 2/3 आया है, तो ये इसका आंसर है। आप लोग इसको फिर बना करके रिवीजन करके देखिए और बनाइए, इस तरह से बनता है। देखिए कुछ नहीं, ग्लास का धारिता बोले तो यानी कि छिन्नक के रूप में होता है, तो छिन्नक का आयतन के रूप में बनाएंगे। इसका सूत्र याद रखिए 1/3, एग्जाम में भी 1/3 पाई एच, और R1 और R2 वाला स्क्वायर में देंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इसके जगह R1 R2 अगर इसमें देखिए व्यास दिया है तो व्यास रखेंगे, अगर त्रिज्या दिए हुए तो तब आधा करने की जरूरत नहीं है, व्यास बोला है तब इसका आधा किए हैं। तो इस तरह से सूत्र पे रखिए और बनाइए, और जिस तरह का आंसर रूप में रहे इसमें छोड़ दीजिए, इसमें या पॉइंट में आंसर लाना हो तो पॉइंट में, तो ये बन के तैयार है।